हेलो स्टूडेंट, इतने दिन बाद क्लास अपलोड हुई है तो क्या कुछ स्पेशल है हमारे लिए? यही आपका क्वेश्चन होगा। बिल्कुल, आप लोगों के लिए आज की क्लास में स्पेशल ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है टैली की प्रैक्टिकल क्लास 3 इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, जिसमें हम सीखेंगे टैली में स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट और सिंपल यूनिट, मल्टीपल यूनिट, इन सबको कैसे यूज लेना है। अगर आपको पहले से स्टॉक आइटम क्रिएट करना आता है तो भी इस क्लास में आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने टैली में कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें सीख ली है। जो क्लासें हो गई है उनके प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट मैंने टेलीग्राम पे भेज दिए हैं। और पिछली क्लास जो लेजर क्रिएशन की थी उनमें अंडर ग्रुप को लेकर आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, तो उनको देखते हुए हमने इनके नोट्स भी बनाए हैं। अगर आपने 28 अंडर ग्रुप के जो नोट्स है वो एक बार पढ़ लिए हैं तो आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा कि कब कौन से लेजर का कौन सा अंडर ग्रुप लेना है। तो टैली में स्टॉक आइटम हम क्रिएट क्यों करते हैं? जब भी आप कोई सेल या परचेस करते हैं, नया स्टॉक आइटम खरीदते हैं, तो उससे पहले क्रिएट करना होता है, उसके बाद इनवॉइस बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो तरह के स्टॉक आइटम है, जिसमें फर्स्ट है मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी S26 और ये बाकी सारी इसकी डिटेल है, जैसे कि ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, HSN कोड और GST रेट, जो कि सिंपल यूनिट वाला स्टॉक आइटम है। और दूसरा स्टॉक आइटम है हमारे पास पावर बैंक 10,000 mAh का। बाकी ये सारी इसकी डिटेल है, ग्रुप, कैटेगरी और यूनिट इसकी मल्टीपल यूनिट है, यानी कि एक बॉक्स जिसमें 10 पीसेस है। तो इस मल्टीपल यूनिट को हम कैसे यूज लेते हुए इस स्टॉक आइटम को टैली में क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम सिंपल यूनिट वाले इस सैमसंग गैलेक्सी S26 वाले स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स में, ये जो क्रिएट वाला मेन्यू यहाँ पे कर देंगे हम एंटर, और इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम पे करेंगे एंटर, और यहाँ हमें अपने स्टॉक आइटम का नाम टाइप कर देना है सैमसंग गैलेक्सी S26 5G। एंटर करेंगे और यहाँ आप अपने स्टॉक आइटम का जो निक नेम है वो दे सकते हैं। हम अभी इसको इग्नोर करके एंटर कर देंगे और यहाँ हमें अपने स्टॉक आइटम का अंडर देना है। सैमसंग गैलेक्सी जो है एक मॉडल का नाम है मोबाइल का। सैमसंग गैलेक्सी के मोबाइल्स भी आते हैं, टैब भी आते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? तो हम यहाँ अंडर बना देंगे कि ये एक मोबाइल है, तो Alt+C प्रेस करके हम यहाँ पे इसका अंडर बना देंगे मोबाइल, ताकि जब आप बाद में स्टॉक आइटम की रिपोर्ट चेक करने जाओ इन्वेंट्री की, तो आपको पता रहे कि मोबाइल में कौन कौन से ब्रांड के कौन से मोबाइल है। तो इसको हम कर देंगे Ctrl+A और फिर यहाँ पे हमें इसकी कैटेगरी देनी है। कैटेगरी में हमें इसका ब्रांड बताना है, जैसे हम क्रिएट करेंगे या फिर Alt+C प्रेस करके हम बता देंगे ये है सैमसंग ब्रांड का मोबाइल। एंटर करेंगे और फिर यहाँ हमें इसकी यूनिट बतानी है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है यूनिट इसकी है पीसीएस, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे पीसीएस। हम प्रेस करेंगे Alt+C और यहाँ हमें सिंबल दे देना है पीसीएस। एंटर करेंगे और फॉर्मल नेम में इसका फुल नेम आप टाइप कर सकते हो। एंटर करेंगे और आप फॉर्मल नेम को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन यूनिट क्वांटिटी कोड को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इसे नॉट एप्लीकेबल भी नहीं रखना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है पीसीएस। एंटर करेंगे, एंटर और एंटर। इसकी यूनिट क्रिएट कर ली है और एंटर करेंगे और फिर यहाँ हमें इस आइटम की टैक्स डिटेल टाइप करनी है, जैसे कि जीएसटी इस पे एप्लीकेबल हो रही है तो एप्लीकेबल पे एंटर करेंगे। के बाद इसके HSN कोड पे हम करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, और इसके 4 डिजिट के HSN कोड दे रखे 8517। अब आपको ये जो डिजिट है कभी कभार इनवॉइस में या फिर स्टॉक आइटम बनाते टाइम नहीं मिले हैं, तो आप उसको इग्नोर नहीं करना है, ब्लैंक नहीं टाइप करना है और मन से तो बिल्कुल भी टाइप नहीं करना है। HSN कोड है उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक किसी भी स्टॉक आइटम का आप गलत HSN कोड टाइप करते हो तो वो एरर दे देता है। क्यों? क्योंकि ये एक आइटम की पहचान होती है। जैसे आपके सेम नाम के और भी इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान क्या है? आपका नाम, सरनेम, फादर नेम, एड्रेस। वैसे ही एक स्टॉक आइटम की पहचान होती है उसके HSN कोड, जो कि बताता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में भी मोबाइल है, किस ब्रांड का है, किस टाइप का है, यानी कि एक आइटम की ओवरऑल पूरी डिटेल को ये डिस्क्राइब करता है। तो HSN कोड का बहुत बड़ा रोल होता है, इसे कभी भी आपको मन से टाइप नहीं करना है। एंटर करेंगे, एंटर, और फिर यहाँ पे जीएसटी रेट में हम स्पेसिफाई डिटेल ईयर करेंगे और ये आइटम टैक्सेबल है और इस पे 18% जीएसटी लग रही है, जो कि हम यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देंगे। आईटीसी इस पे यस रखनी है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और एमआरपी वगैरह अभी हमें नहीं टाइप करनी है। फिर यहाँ पे हमसे पूछता है ओपनिंग बैलेंस। अगर आपके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ स्टॉक आइटम सैमसंग गैलेक्सी के पड़े हुए हैं तो उसको आप एज ए ओपनिंग बैलेंस इस साल टाइप कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 मोबाइल पड़े थे, तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस में टाइप कर देंगे और रेट इसकी हम टाइप कर देंगे। जैसे कि ये अभी लेटेस्ट मॉडल है तो हमें नहीं पता इसकी रेट क्या है, मैं मंथ से यहाँ पे रेट टाइप कर रही हूँ। एंटर करेंगे और सेव कर देंगे या Ctrl+A प्रेस करके।
तो हमने सैमसंग गैलेक्सी S26 का स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिया है। अगर उसको एडिट करना हो या फिर कुछ भी डिटेल्स मॉडिफाई करनी है तो हम अल्टर पे कर देंगे एंटर, और इन्वेंटरी मास्टर में जाएंगे और स्टॉक आइटम पे कर देंगे एंटर, और जो स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप कुछ भी डिटेल्स मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और चेंजेस को सेव कर देंगे Ctrl+A से। तो ये तो था सिंपल यूनिट वाला स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं। अब दूसरा स्टॉक आइटम है हमारे पास मल्टीपल यूनिट वाला, जिसमें हमें एक बॉक्स है उसके अंदर 10 पीसेस लेने हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स में क्रिएट पे करेंगे एंटर, और वही स्टॉक आइटम पे एंटर कर देंगे, और यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम का नाम टाइप कर देना है पावर बैंक और 10,000 mAh, और फिर यहाँ पे आप इसका निकनेम देना चाहो तो निकनेम टाइप कर सकते हो, एंटर करेंगे। और अंडर जो है इसका हम मोबाइल नहीं लेंगे, ये है पावर बैंक। जितने भी पावर बैंक आप परचेस करेंगे उन सबको इस अंडर में रखेंगे, Ctrl+A कर देना है। और कैटेगरी जो है वो ये सैमसंग का नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे Alt+C प्रेस करके MI, एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पे यूनिट जो है इस स्टॉक आइटम में हमें दे रखी है बॉक्स और पीसेस, एक बॉक्स के अंदर 10 पीसेस। तो इसके लिए हमें मल्टीपल यूनिट यूज लेनी होगी, अल्टरनेट यूनिट को हम यूज लेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं बॉक्स को, यहाँ हम टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंपल यूनिट का ही ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट को एक्टिव करेंगे F12 प्रेस करके। यहाँ पे इन्वेंटरी डिटेल में ऑप्शन आ रहा है यूज अल्टरनेट यूनिट, इसको कर देंगे यस, Ctrl+A कर देंगे। अब हम जैसे ही बॉक्स पे एंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट के बाद अल्टरनेट यूनिट का भी ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पीसेस, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ हमें बताना होगा कि 10 पीसेस इक्वल टू एक बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स में 10 पीसेस है। एंटर करना है। बिल ऑफ मटेरियल्स वगैरह हमें नहीं टाइप करना है, जीएसटी को एप्लीकेबल रख देंगे, और वही HSN कोड स्पेसिफाई डिटेल हियर, और इसके HSN कोड हमें दे रखे हैं 8507। इलेक्ट्रॉनिक के आइटम में जो स्टार्टिंग के जो कोड है 85 ही लगते हैं, उसके बाद पावर बैंक है तो 07 हो जाएंगे, मोबाइल है तो 17 हो जाते हैं। तो इस तरीके के HSN कोड यूज होते हैं आइटम को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर यहाँ पे जीएसटी रेट स्पेसिफाई डिटेल हियर, ये आइटम टैक्सेबल है और इस पर 18% जीएसटी लग रही है। एंटर करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को यस, और फिर यहाँ पे एंटर कर देना। जैसी डिटेल है वैसे ही रहने देना है। पिछले साल का कुछ क्लोजिंग बैलेंस था तो वो इस साल के ओपनिंग में आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो Ctrl+A करके सेव कर देंगे। तो ये मल्टीपल यूनिट वाला भी स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया, जिसको आप अल्टर में जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों ही स्टॉक आइटम बना लिए हैं। और अगर आपको जैसे मैंने बताया कि अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो F12 प्रेस करके यूज अल्टरनेट यूनिट करके यस कर देना है। और जैसे कि बॉक्स के अंदर पीसेस है तो पहले बॉक्स लेना है, उसके बाद पीसेस लेना, फिर यहाँ पे बता देना है कि एक बॉक्स में कितने पीसेस है। इस तरीके से हमें मल्टीपल यूनिट को यूज लेना है। अगर आप अल्टरनेट यूनिट को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप मल्टीपल यूनिट के लिए एक और तरीका यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। जैसा कि हमारे टैली के सिलेबस में ये टॉपिक भी है, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में अल्टरनेट यूनिट भी, सिंपल और कंपाउंड, ये 3 तरह की यूनिट हम यूज लेते हैं। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, हम पेन ड्राइव ले लेते हैं 64 GB की, और यहाँ पे हम अंडर क्रिएट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या अंडर लें तो प्राइमरी रख सकते हैं, कैटेगरी नहीं लेनी है तो नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं। हम यूनिट को सीख रहे हैं। तो ये जो पेन ड्राइव 64 GB का स्टॉक आइटम है, इसका हमने एक बॉक्स लिया है और उसके अंदर 10 पीसेस है। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल यूनिट को क्रिएट करना है, जिसके लिए हम जाएंगे क्रिएट पे, और यहाँ पे बैक स्पेस करके हम जाएंगे टाइप में, सिंपल की जगह यूज ले लेंगे कंपाउंड यूनिट, और फिर यहाँ पे हमें ले लेना है बॉक्स। और एक बॉक्स में जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है kgs ऑफ 1000 ग्राम, तो वैसे ही हमें यहाँ पे बॉक्स में कितने पीसेस है, 10 पीसेस। इस तरीके से कंपाउंड यूनिट बना लेनी है। अगर आप कंपाउंड यूनिट यूज कर रहे हैं तो फिर आपको अल्टरनेट यूनिट को यूज नहीं करना है, इसको फिर नॉट एप्लीकेबल कर देना है। और अब हम अल्टरनेट यूनिट की जगह कंपाउंड यूनिट को भी यूज ले सकते हैं। तो मल्टीपल यूनिट्स अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक कंपाउंड यूनिट, दूसरा अल्टरनेट यूनिट। आपको दोनों में से जो इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर कोई सिंगल यूनिट वाला है तो फिर उसमें सिंपल यूनिट को ही यूज लेंगे। तो इस तरीके से हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, और एडिट करने के लिए अल्टर का यूज ले सकते हैं। तो हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट करना तो सीख लिया है, लेजर क्रिएट करना भी सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे परचेस इनवॉइस को कैसे बनाना है टैली में। और परचेस इनवॉइस बनाते टाइम हम डायरेक्ट लेजर क्रिएशन और डायरेक्ट स्टॉक आइटम क्रिएशन करने वाले हैं।